नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कोरोना संकट के बीच पतंजलि ने आज कोरोना आयुर्वेदिक किट लॉन्च की है। पतंजलि का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान दवा के 100% नतीजे दिखाई पड़े हैं। पतंजलि का दावा यह भी है कि इससे 7 दिन में 100% कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दवा का नाम है कोरोनिल। कंपनी की ओर से यह दावा ऐसे समय किया गया है जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है और कई देश वायरस की दवा विकसित करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में दावा कितना सही है, कितना गलत, इस पर सवाल उठने शुरू हुए। पतंजलि के इस दावे पर संज्ञान लेते हुए आयुष मंत्रालय ने यह कहा है कि उसे इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी वगैरह की सूचना नहीं है। तो यह प्रमाण है कि सरकार को ही नहीं मालूम था कि इस किस्म की एक दवाई आ गई। मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कोविड की दवा यानी कि जो कोरोनिल, जो दिन भर से ट्रेंड कर रही है, उसके कॉम्पोजिशन, रिसर्च, सैंपल साइज, इन सब जानकारियों समेत और तमाम जानकारी साझा करने के लिए कही। साथ ही मंत्रालय ने पतंजलि से कहा है कि जब तक इस दावे के परीक्षण होने तक, जब तक यह परीक्षण नहीं हो जाता है, तब तक इस दवा का कोई प्रचार या प्रसार ना करें। सुनते हैं कि बाबा रामदेव ने जो ये फंक्शन किया, इसमें उन्होंने क्या दावा किया। हमने यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। तो ये बाबा रामदेव का दावा है कि जिनका हाजमा ठीक नहीं है वही ये बात नहीं पचा पा रहे, बाकी सब पचा ले जाएंगे। दरअसल इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब सरकार खुद, आयुष मंत्रालय खुद कह रहा है कि भाई हमें तो कोई जानकारी नहीं है, जानकारी दीजिए पहले, ऐसे में ये दावा कर देना कि आपकी दवाई है और वो कोरोना जैसी महामारी का इलाज कर देगी, ऐसा दावा कर देना यह कितना सही है? क्योंकि एक तरीके से आपने लोगों की उम्मीद बांधी है। आज दिन भर ये ट्विटर पर ट्रेंड किया कोरोनिल। जाहिर सी बात है जो लोग इससे परेशान होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये भी ले लें, लेकिन दवाई जैसी चीज इस तरीके से दावा उसका कैसे हो सकता है? आइए इस पर बात करने के लिए दिनेश उपाध्याय जी के पास चलते हैं। आप सदस्य हैं आयुष मंत्रालय के और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं दिनेश उपाध्याय जी। आपने अभी सुना कि बाबा रामदेव ने क्या कहा। अब देखिए, जो मैंने जानकारी बटोरी, इसमें ऐसे लगता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं कोरोनिल के, उस इंग्रेडिएंट्स में है अश्वगंधा, उसमें है गिलोय, उसमें है तुलसी। अब ये तो आयुष मंत्रालय अपने काढ़े में भी इस्तेमाल करने को बोलता है, तो इस दवाई में ऐसा नया क्या है? जी हाँ बिल्कुल। मैं शुरू करूं बोलना? जी हेलो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, ऑथेंटिक तरह से मैं बोलता हूं। भारतीय संस्कृति के तहत आयुर्वेद का काढ़ा मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन के ऊपर डाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है आयुष की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। और इस राष्ट्र के अंदर कई तरह की विचारधाराएं हैं, कई तरह के बिजनेस हैं, कई तरह के विषय हैं, लेकिन राष्ट्र को किसी भी विषय के ऊपर भ्रमित नहीं होना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने किसी दवाई का अब तक कोई दावा किया नहीं। हाँ, ये जो चीजें हैं, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और 2 गज की दूरी और मास्क, ये कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा रास्ता है। इसी दौरान अगर अलग अलग लोग, आज आयुष मंत्रालय के, मेरे खुद के पास भी भारत के काफी लोग अपनी अलग अलग दवाइयां लेकर के आए हैं, सबने ही दावा किया है कि मेरी गारंटी है जी ये। और ऊपर से इस तरह की जो लैंग्वेज आती है ना कि इसको, जिनका हाजमा खराब है वो स्वीकार नहीं करेंगे, इसका मतलब आयुष मंत्रालय का हाजमा खराब है जी। ये भाषा अच्छी नहीं है।
सरकार की एक बॉडी है, जो भी कोई फार्मूला आता है उसकी एक एजेंसी है, उसकी जांच की जाती है, जांच की जाने के बाद उस आयुर्वेद की कंपनी को उस दवाई को बनाने का और उसका रेट भी देखा जाता है, उसके ऊपर क्या क्या फंक्शन है, बेचने का अधिकार दिया जाता है। उससे पहले भारतवर्ष के अंदर किसी को भी कोई भी दवाई, चाहे यूनानी की है, आयुर्वेद की है, होम्योपैथिक है, एलोपैथी की है, उसको इस तरह का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई करता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी उस अकेले व्यक्ति की है जो इस बात का दावा करता है। सरकार का कोई लेना नहीं दिनेश देना जी, मैं इन सब आपसे ये शब्दों सवाल से पूछना नहीं चाहता हूँ। है। आज तो चलिए योग गुरु बाबा रामदेव एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, सब लोग उनको जानते हैं, उनका बड़ा रसूख है, उनकी दवाई अगर वो ये कुछ दावा करेंगे तो कुछ लोग खरीदेंगे भी। कल को जैसा आपने बताया और लोग भी ऐसा दावा कर रहे हैं, वो कुछ कुछ अपना प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे। एक ऐसे वक्त में जब सब लोग दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक परेशानी की बात बन जाएगी कि चाहे मार्केटिंग के लिए सही या पोजीशनिंग के लिए सही, कोई भी कुछ भी बेचने लग जाएगा? दरअसल ये जो देश है ना भारत हमारा, ये भावनात्मक देश है, सेंटिमेंटल देश है। ये आदमी कोई चीज नहीं आती है ना, उसके लिए चलो ले लो, जैसा कि इंग्लिश दवाई का भी नाम आया था, उसके पीछे लोग लग गए। उसका फायदा या नुकसान क्या होगा क्या नहीं है, सरकार इसका ऐसा कोई दावा करती नहीं। और भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में इस तरह की बातें लोगों ने कही है, वैद्यों ने भी कही है, संतों ने भी कही है, और जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने भी कही है। लेकिन आज सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मैं यही बात कहूंगा कि जब तक सरकार ऑथेंटिसिटी ना दे, उस विषय की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या गुजारिश करेंगे देश के लोगों देश से का कोई कि नागरिक ये दवाई ना लेता खरीदें? है, क्योंकि अभी इसका ये जो क्लेम किया जा रहा है, गुजारिश नहीं। हाँ बताइए दिनेश जी। दरअसल मैं ये कहूंगा कि अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी वो आदमी घर में भी बना करके पिए तो कोरोना से सुरक्षा उसकी होगी, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। ये 5 चीज अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी का इस्तेमाल करें और मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखे, 2 गज की दूरी दिनेश जी, रखें। लेकिन ये तो उसको आपने जो कोरोना दावा से कर दिया वो सेफ्टी तो अपने रहेगी। आप में विचित्र अपनी है, दवाई इम्यूनिटी की पावर जरूरत बढ़ाए, नहीं। योगा क्योंकि देखिए जो 80% मामले होते हैं, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए 80% मामले ऐसे होते हैं जिसमें या तो हल्की फुल्की बीमारी होगी या कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में आप अपना इम्यून सिस्टम दुरुस्त करने के लिए गिलोय, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ठीक है, ये सब चीजें तो अपनी जगह। जो सीरियस लोग हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे जब दावे हो जाएंगे कि इससे कोरोना का इलाज, दवा की जरूरत ही नहीं, अरे तो फिर क्यों दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं वैक्सीन ढूंढने में? बंद कर देते हैं। जी डॉक्टर भारद्वाज, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा टीम से जल्दी से इसको ठीक कर दे, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं दिनेश जी आपसे पूछना चाहता हूं ये सवाल कि अगर इन्हीं सब चीजों से ठीक, आपने भी अभी बोल दिया कि दवाई की जरूरत ही नहीं है, 3-4 चीजें खा लो, तो फिर क्यों लोग लगे हुए हैं, क्यों दुनिया भर के डॉक्टर लगे हुए हैं? हाँ, छोड़े साहब। दरअसल ये जो चीज देखो, कोरोना को समझना पड़ेगा, ये एक वायरस है। और इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि इसको जुकाम हो जाए ना जी, और जुकाम पे वो रुमाल लगा करके उसी से कोई हाथ पूछ ले तो उसको भी हो जाता है। ये एक वायरस है, इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ लोग सेफ्टी रखें, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, योगा करें, अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय का काढ़ा लें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा के रखें, तो कोरोना उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। मेरे ख्याल से जी दीपाली भारद्वाज, डॉक्टर भारद्वाज हमारे साथ वापस आ गई। जी डॉक्टर भारद्वाज, देखिए ये बहुत ज्यादा सहारनीय बात होगी अगर भारत से इसकी दवाई या वैक्सीन निकले, मगर इस तरह दावा करना कि ये कोरोना की बीमारी को ठीक कर देगा वो गलत है। बाबा रामदेव जी की योगा से मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ, उसको प्रैक्टिस करती हूँ। भारत में बहुत लोगों को, विदेश में बहुत लोगों को इसका फायदा उठा है और उनकी बहुत इज्जत है। मगर इस तरह दावा करना विदाउट ड्रग कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अश्योरेंस और उनके लाइसेंस, कोई एथिक्स कमेटी क्लियरेंस में आपने कौन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखा था? क्या उनको डायबिटीज था, कोई डेबिलिटेटिंग कोमॉर्बिडिटी थी? जहां पे रोजाना हम मौतों का स्केल देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है भारत में, इस तरह कहना
कि इस दवाई से कोरोना ठीक हो जाएगा बिना इन क्लियरेंस के और सरकार की बिना गाइडलाइंस के, एथिकल कमिटी के टेस्ट के, ये कहना बहुत गलत है, बहुत नहीं। गलत। देखिए डॉक्टर भारद्वाज, मैं बार बार ये चीज का जिक्र कर रहा हूं कि अगर तो उसमें जो हमको शुरुआती अभी पता चला है, जो बातें आई हैं पतंजलि लेबोरेटरीज से, उनका ये कहना दिनेश उपाध्याय जी कि उसमें गिलोय है, अश्वगंधा है और तुलसी है। अगर ऐसा है तो ये तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ा देगी, इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। लेकिन इसको इस तरीके से क्लेम करना कि ये कोरोना का इलाज है, आपको लगता है ये एक, भाई वो जो देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आपको स्वस्थ ही करेगा, लेकिन ये दावा कर देना कि ये बीमारी का इलाज है, परमानेंट इलाज है, वो गलत है। आपको लगता है मार्केटिंग गलत हो गई? देखो ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीजें अच्छी नहीं है। हाँ, ये चीजें अच्छी नहीं है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, इसे कोरोना का विषय को 1 मिनट अगर छोड़ भी दें, प्रत्येक व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अगर मजबूत होगी तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अगर उसके बॉडी को इफेक्ट करेगा, अगर वो मजबूत है तो अगर वो इसको इम्यूनिटी बूस्टर बोल के बेचे तो कोई दिक्कत नहीं है। वीक है तो बैक्टीरिया उसको बीमार कर देगा। तो आपका ये कहना है डॉक्टर भारद्वाज, इसको अगर इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल बोल के बेचा जाए कि इससे आप स्वस्थ रहें, इससे आप तंदुरुस्त रहें, एक तरीके का च्यवनप्राश है ये, या एक तरीके की इम्यूनिटी बूस्टिंग, आपका एकदम शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा इस बीमारी से लड़ने के लिए, प्रिकॉशनरी ड्रग है, एंटीबायोटिक नहीं है। बिल्कुल एंटीवायरल नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, इसको कोरोना निल नाम भी नहीं देना चाहिए, इसका नाम बदलना चाहिए और सरकार को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। क्या पता इसमें कुछ और ज्यादा चीजें हों, क्योंकि अश्वगंधा और गिलोय और तुलसी तो सबको मालूम है, सब लोग बचपन से खाते आ रहे हैं और जब से कोरोना शुरू हुआ है मुझे लगता है हर भारतीय नागरिक ऑलमोस्ट खा रहा है और आयुष मिनिस्ट्री तो आपको लगता है उन्होंने ये कोरोना का नाम जोड़ करके वो करने की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो प्रोडक्ट गलत नहीं बेच रहे हैं, लेकिन जरा उसके बढ़ा चढ़ा करके बेच दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह इस वक्त ये इस तरह कहना बहुत ज्यादा गलत होगा, लोगों को बहुत गुमराह करेगा और लोगों को लगेगा कि डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, जो बहुत ज्यादा गलत परिणाम देगा। जाते जाते दिनेश उपाध्याय जी, आप सदस्य हैं आयुष मंत्रालय के, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से दावा कर देना, देखिए जो वो बेचना चाह रहे हैं वो गलत नहीं है, इम्यूनिटी अगर मेरी या हम सब लोगों की दुरुस्त हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कोरोना का इलाज बोल के बेचना ये गलत है। तो आपको लगता है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होनी चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अगर कोई चीज हमारे पास नेचुरल फॉर्म में मिल रही है, तुलसी घर में होती है, गिलोय है और अश्वगंधा हम खुद उबाल के पी सकते हैं, उसको रेडीमेड तरह से शीशी में डाल के टैबलेट बना करके या काढ़ा बना करके काहे को लेना जी, घर में गर्म करेंगे पिएंगे, वो सस्ता पड़ेगा और अपनी आंखों के सामने नेचुरल बनेगा। वरना कई तरह से किस रूप में बनाया जाता है, क्या उसकी पोजीशन होती है, कई लोगों के ऊपर उसका भी क्वेश्चन मार्क है भारत के अंदर। इसलिए जब 3 चीज है मार्केट से हम खरीदेंगे, तुलसी का पौधा घर में होता है, अपने हाथ से गर्म करेंगे, अपनी आंखों के सामने पी लेंगे, तो उसकी सत्यता के ऊपर भी जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। और अन्यथा कई तरह के क्वेश्चन मार्क आज लगते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ उपाध्याय जी, ये जो दावा कर दिया है बाबा रामदेव गिलोय और ये बाबा रामदेव ने जो दावा कर दिया है, इस दावे को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्योंकि देखिए जैसे आपने बोला, इमोशनल देश है, सेंटिमेंटल देश है, बाबा रामदेव का जलवा है, उनका रसूख है, उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो खाने पीने लगेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं गलत दवाई दे देंगे, ये एनडीटीवी कतई नहीं कह रहा है कि वो गलत दवाई बेच रहे हैं। हाँ। नहीं, इसके साथ कोरोना नहीं जोड़ना चाहिए, कोरोना नहीं जोड़ना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, लेकिन कोरोना का विषय लेकर के वो तो हम भी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, तो क्या नई बात बताई जी आपने? उसको लेकर के सिर्फ लोग दवाई समझ करके खाएं खरीद के, इसके अलावा क्या तात्पर्य है जी? ठीक है डॉक्टर भारद्वाज, और आयुष ने पहले ही कहा है गिलोय तुलसी। जी दिनेश उपाध्याय और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साइंटिफिक टेम्परामेंट, बाबा रामदेव हमारे एक शो में आए थे, उन्होंने एनडीटीवी की तारीफ भी की थी कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात करते हैं। तो आज उसी साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत हम बाबा रामदेव को ये बताना चाहते हैं कि ये जो डिबेट की जा रही है खबरों की खबर में, ये जो बात आप तक पहुंचाई जा रही है, वो उसी साइंटिफिक टेम्परामेंट के चलते की जा रही है कि अगर आप कुछ दावा करते हैं तो उसका प्रमाण कहां है। और ये तो अब सरकार भी कह रही है कि प्रमाण दो।